और कोर्ट में जब जज साहब अगली तारीख पर ये देखते हैं, जब आवाज़ बुलाई जाती है एक्स वर्सेस वाई, तो एक्स यानी कि आप तो कोर्ट के अंदर उपस्थित हो गए, आपके वकील साहब भी उपस्थित हो गए, लेकिन वाई का इंतज़ार किया जा रहा है। वाई की तरफ से ना तो कोई एडवोकेट अपीयर होता है और ना वाई खुद अपीयर होता है। तो उस समय पर एक्स यानी आपके वकील साहब जज साहब को बताते हैं, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात के लिए बार बार पूछा करते हैं कि आखिरकार इस सम्मन जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं और इसी तरह से वारंट जो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं, क्या उन दोनों में कोई फ़र्क होता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ वारंट और सम्मन के बीच क्या अंतर होता है, इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अब देखिए, आप सभी का कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कोर्ट में आना जाना रहता ही है। कभी आपको किसी व्यक्ति ने परेशान कर दिया और आपके पास अब कोई और चारा नहीं बचा और आपने कोर्ट में उक्त व्यक्ति के खिलाफ केस दायर कर दिया। इसी तरह से कभी कभी लोग आपकी उन्नति से जल के या किसी और व्यक्ति या किसी और वजह से जलन खाते हुए आपके विरुद्ध कोर्ट में बिना बात का झूठा मुकदमा भी दायर कर देते हैं और आपके पास और कोई चारा नहीं होता। अगर कोर्ट से समन्स आ गए तो आपको फिर कोर्ट में अपीयर होना ही होगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपका नाम है एक्स और एक व्यक्ति है वाई, जिसने आपको लेन देन के चलते हुए एक चेक इशू करके दे दिया 1,00,000 रुपए का, क्योंकि 1,00,000 रुपए उसको आपको लौटाने थे। अब उसने एक चेक दे दिया आपको और आपने ये सोचते हुए कि ये जो चेक दिया गया है, जब आप बैंक में इसको प्रेजेंट करेंगे तो उस समय पर 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। आपको उस वाई ने, उस व्यक्ति ने उस समय पर ये चेक इशू करके दे दिया, जबकि उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं खड़ा था और आपने उसकी बातों को सच मानते हुए कि ये चेक जो है, इसकी जो राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपने चेक लगा दिया और ये चेक हो गया डिसऑनर। यानी कि अब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, बल्कि आपके अकाउंट से ही कुछ पैसा इस चेक के लगाने के बाद कुछ राशि बैंक ने ही काट ली। आपके पास कोई चारा नहीं बचा। आपने वाई से बार बार कहा कि सो एंड सो राशि यानी कि 1,00,000 की जो राशि है वो उसको दे दे, उसने मना कर दिया। खैर, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए आपने लीगल नोटिस पे डिस्पैच कर दिया, उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार आपने कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस फाइल कर दिया। अब होता क्या है, आपने जज साहब के सामने, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपके केस को जज साहब ने पूरा सुना और उन्होंने देखा कि आपने जो जो काम जिस जिस समय पर किया जाना था वो सारा काम नियत समय पर किया है। उसके बावजूद भी वाई की जो मंशा है वो डिसऑनेस्ट बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। तो जज साहब ने समन्स इशू कर दिए वाई को कोर्ट के अंदर हाजिर होने के लिए और ये पूछने के लिए कि उसने जो 1,00,000 रुपया आपको लौटाना था, उसके एवज में जो चेक दिया था वो डिसऑनर हुआ, तो उसकी आखिर मंशा क्या है, वो पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है, या उसने वो जो चेक इशू किया था वो क्यों किया था जबकि उसके अकाउंट में धनराशि ही नहीं थी। खैर, ये समन्स इशू हुए। द वर्ड इज समन्स। समन्स का अर्थ ये हुआ
कि कोर्ट के द्वारा एक जुडिशियल ऑर्डर है जो कि ये कहता है वाई को कि वाई ये देखिए, आपने जो 1 लाख रुपए देने के एवज में एक्स यानी आपको जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, क्योंकि उनके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं थी। तो वो कोर्ट में आए और बताएं कि वो अपनी देनदारी से क्यों बच रहे हैं। तो समन्स इशू किए जाते हैं वाई के अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा, उसको बुलाने के लिए कोर्ट में, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। मान लेते हैं कि ये समन्स उसको सर्व हो गए, यानी कि उसके घर में जब प्रोसेस सर्वर पहुंचा तो वाई ने अपने सिग्नेचर्स कर दिए और प्रोसेस सर्वर ने उसको बताया कि आपके केस में अगली तारीख सो एंड सो है और आपको सारा जो समन्स है वो भी और केस की कॉपी, कंप्लेंट केस की कॉपी भी आपको दी वाई को। और वो कोर्ट में आ गए और रिपोर्ट लिख दी कि वाई सो एंड सो जगह पर मिला और उसने अपने कागजात ले लिए। रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है। इसी तरह से अगर जज साहब ने एक और तरीके से स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी जारी किए थे समन्स, तो स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी उसके पास समन्स पहुंच जाते हैं। और कोर्ट में जब जज साहब अगली तारीख पर ये देखते हैं, जब आवाज़ बुलाई जाती है एक्स वर्सेस वाई, तो एक्स यानी कि आप तो कोर्ट के अंदर उपस्थित हो गए, आपके वकील साहब भी उपस्थित हो गए, लेकिन वाई का इंतज़ार किया जा रहा है। वाई की तरफ से ना तो कोई एडवोकेट अपीयर होता है और ना वाई खुद अपीयर होता है। तो उस समय पर एक्स यानी आपके वकील साहब जज साहब को बताते हैं कि जो समन्स भेजे गए थे वाई को, उसकी स्पीड पोस्ट की जो स्लिप थी उसे उन्होंने ट्रैक कर लिया है और उसको ये समन्स मिल चुके हैं। और ये रही ट्रैक की कॉपी, ट्रैकिंग कॉपी। ये ट्रैकिंग जो पूरी की पूरी ट्रैकिंग है वो कोर्ट में जमा कर दी जाती है। इसी तरह से जब जज साहब पेज पलटते हैं तो वो पाते हैं कि पीएफ के बैक साइड में प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट भी वहाँ लगी हुई है कि वाई मौके पर मिला, वाई ने अपने समन्स रिसीव किए और उसको अगली तारीख बता दी गई। लेकिन जो नियत तारीख थी उस तारीख पर न तो वाई पहुँचा और न वाई ने अपने किसी वकील साहब को भेजा कि वो क्यों नहीं समय पर उपस्थित हो रहे हैं जब कोर्ट में कॉल की जा रही है या कोर्ट में पुकारा जा रहा है। ये जो समन्स सर्व होने की जो रिपोर्ट देखते हैं जब जज साहब, और ये पाते हैं कि वाई अवहेलना कर रहा है कोर्ट के समन्स लेने के बावजूद भी, तो यहाँ पर कोर्ट का रवैया सख्त बहुत हो जाता है, क्योंकि उनको ये बात पहले से ही पता थी कि एक्स को उसने 1 लाख रुपए देने थे, उसके एवज में इन्होंने चेक भी गलत मंशा रखते हुए चेक इशू किया, वो चेक भी डिसऑनर हुआ। एक्स बेचारा जिसको पैसे लेने भी हैं वो फिर भी कोर्ट में धक्के खा रहा है और वाई कोर्ट में जज साहब के द्वारा पारित किए गए समन्स के बावजूद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट वारंट इशू कर देती है वाई के अगेंस्ट, और ये वारंट के द्वारा जो जुडिशियल ऑफिसर है वो एक तरह से पावर दे देता है पुलिस को कि वो उस मौके पर जाएं और उसको उठा करके कोर्ट में लेकर के आए। अगर एनबीडब्ल्यू इशू हुए हैं यानी कि नॉन बेलेबल वारंट्स, और अगर बेलेबल वारंट्स इशू हुए हैं तो उसको पुलिस अधिकारी वाई के घर में जाए और जाकर के वहाँ पर उसकी जमानत ले। तो एक तरह से कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को, पुलिस ऑफिसर को ये पावर दे दी है कि वो मौके पर जाएं और वाई को अब तक जो नरमी पेश की गई थी उसकी बजाय अब थोड़ा सा सख्त रुख शुरू हो जाए, ताकि एक्स आपको उचित न्याय मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात मालूम पड़ गई होगी कि जब नया केस प्रारंभ किया जाता है तो दूसरी पार्टी को
उस केस में उपस्थित होने के लिए समन्स इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर वो समन्स रिसीव करने के बाद भी दूसरा पक्ष कोर्ट में ना आए, जानबूझ करके कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे, तो यहाँ पर कोर्ट पुलिस ऑफिसर को पावर दे देता है उसको उठा करके कोर्ट में गिरफ्तार करके लेकर आने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।